और दिनेश जी हैं, दिनेश राठौर जी बेसिकली, शिवम केशव हैं, हीरा लाल सुतार जी हैं हरियाणा से, और मिलन पटेल जी हैं, शिवेश भाई हैं हमारे साथ, और इसके अलावा जो है वो पूनम है हमारे साथ, और अब्दुल वदूद खान है, रीता सिंह हैं, और शाहजी हैं पिशावर से, अंकिता है, प्रदीप जोशी हैं। मुझे म्यूट करना पड़ेगा तमाम दोस्तों को। महेश भाई हमारे साथ हैं, और जी, और अचिन दास हैं, आशीष कुमार हैं, मान खान हैं, मोहम्मद अकबर हैं, भूपेश बेकार हैं, डॉक्टर किरार शर्मा हैं, सुरेश दास हैं, शाहिदा मिश्रा हैं, अमुद कुमार रॉय हैं, और मोहम्मद आदिल हैं, शेख अरशद हैं, रघु अलमकी हैं, नबी साहब हैं, गुरमीत सिंह हैं, जमील अहमद हैं, नासिर सैयद हैं, महाराष्ट्र से जाकिर खान हैं, नितिन हैं बंगाली, अफार अली हैं, राज फयाज हैं पुणे से, और राहुल लैडे हैं, अताउल्ला हाशमी हैं, मुन्ना कुमार हैं बिहार से, सुदीप चौहान हैं, रोमीज माजुमदार हैं आसाम से, ललित जिंदाल हैं, धर्मेंद्र सिंह यादव हैं। चारों के ऊपर बात होगी, और टीजर आप देख चुके हैं, फेसबुक पे भी उमर भाई ने दिया था, व्हाट्सएप के ऊपर भी सर्कुलेट करा था, बैनर्स भी आपको मिल चुके हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा, बहुत मजेदार, बहुत सुंदर, बड़ा स्वादिष्ट, दैट इज BLV, that is BFIC, that is BUSDB and that is PBTC। तो चार एसेट्स हैं, चार करेंसीज हैं जो जिनके ऊपर हम काम करते हैं, या जिन चारों करेंसीज को लेकर के हम अपने बिजनेस में, अपने प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ जगहों पर यूज कर रहे होते हैं, जिनको हमने एसेट के तौर पे संभाल रखा है, या जिनको हम करेंसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे एसेट जो हैं उनके ऊपर बात होगी, और उनके ऊपर एक ऐसी गुफ्तगू या ऐसा विजन जो हमें मिलेगा, जो अमूमी तौर पे जो हम खुद भी शायद उसको अखज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा बिजनेस बेसिकली प्राइस एप्रिसिएशन के ऊपर ही बेस कर रहा होता है मोस्टली। यानी हम जो नेटवर्क करते हैं, एक पार्ट वो है हमारे वो दोस्त जो एडवोकेसी करते हैं, जो प्रमोट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। दो किस्म की सिचुएशंस होती हैं, एक ऐसी होती है जहां पर हम उसको अपने लिए चूज करते हैं, और दूसरा जो ह्यूमन नेचर है वो ये कहती है कि जो चीज आपको अच्छी लगे, जिससे आपको फायदा हो, जिसे आप यूटिलाइज करें और आपके लिए वो बेहतरी है, तो उसकी आप एडवोकेसी करते हैं, यानी उसको मार्केट करते हैं, उसकी वकालत करते हैं, दूसरों को उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर दो किस्म के लोग हमारे साथ रहते हैं, आते सारे ही लेवल 1 पे हैं। यानी जब मैं और आप इस सिस्टम का हिस्सा बने थे, तो हम सबसे पहले अपनी जात के लिए चूज किया था कि मुझे ये एसेट चाहिए। अगर कोई BLV के लिए आया था, अगर कोई BLV के लिए आया था, तो उसको पता था कि BLV जो है उसे BLV टोकन का स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है, तो अपने लिए चूज करके वो आया था। चाहे उसने 100 टोकन लिए थे, 100,000 टोकन लिए थे, या 1 मिलियन टोकन लिए थे, तो अपने लिए अपना एक बेस्ट फ्यूचर सोचते हुए। और इसी तरह जब उसे ये फायदा लगा, अच्छा लगा, तो दूसरा काम जो होता है एडवोकेसी वाला, या दूसरा काम प्रमोशन वाला जो है, वो फिर आप दूसरे लेवल पे करते हैं। उसमें दो रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि आप ये चाहते हैं कि दूसरों का भी फायदा हो, और दूसरा ये होता है कि आपका भी कुछ बेनिफिट होता है। लेकिन बड़ा बेनिफिट जो होता है उसी का होता है जो कर रहा होता है, ज्यादा बड़ा फायदा उसी का होता है जो उसको कर रहा होता है। तो आज चारों एसेट्स जो हैं उनके ऊपर बात रहेगी। एक गुड न्यूज मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर दूं, शायद आपको अभी तक ट्रांजैक्शन हैश मिल चुका होगा, और वो ट्रांजैक्शन हैश ये बताता है कि आपकी जो BLV टोकन की एक बड़ी सप्लाई है, वो आज के दिन में जो बेसिकली कल रात को शुरू की गई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आपकी बर्निंग कंप्लीट होने के बाद आपकी सप्लाई जो 3 ट्रिलियन थी वो 1.4 ट्रिलियन रह चुकी है। और मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे उम्मीद है और मेरा यकीन है कि हम इसको बर्न करते करते 20 बिलियन पर आता हुआ देखेंगे। और जब ये 20 बिलियन पर होगी, और जिस प्राइस के साथ हमने लॉन्च किया था, और जिस प्राइस पे हम आज मौजूद हैं, और जिस प्राइस पर एक्सचेंजेस पर जाएंगे, आई एम वेरी मच होपफुल, आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि जिस तरह की यूजिबिलिटीज और जिस तरह की यूटिलिटीज और जिस तरह का इसके ऊपर काम हो रहा है, डेफिनेटली हम इसको एक सक्सेस के तौर पे देखेंगे। और ये इनोवेशन फैक्ट्री का ही कमाल है
इनोवेशन फैक्ट्री का ही तोहफा है कि नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में जिस तरीके से बीएफआईसी ने परफॉर्म किया था, यानी बीएफआईसी जिन लोगों ने बाय किया था, जितना बेनिफिट उन्होंने उठाया है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लोगों ने नेटवर्क से तो पैसे बनाए होते हैं, कॉइनों से पैसा नहीं बनाते। तो यहाँ पर जो है आज खास तौर पे जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर होगी, मैं सबसे कहूंगा कि आप इस मीटिंग में आपने जो है वो इसको पूरा सुनना है और समझना है। दुनिया में कोई कहानी जो है वो नई नहीं होती, बल्कि एक बड़ा मशहूर शेर है कि अंदाजे बयां रंग बदल देता है। सैफ शायर का नाम है शायद। तो अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, बात वही होती है, लेकिन उसको करने का अंदाज जो है उसको नया रंग दे देता है। तो इसलिए जो बात उमर भाई करते हैं या जो बात इस प्लेटफॉर्म से की जाती है उसको समझना आपने है। तो हर एक अपनी अपनी समझ के मुताबिक समझेगा, लेकिन समझेंगे तो आपको उस पोटेंशियल का अंदाजा होगा। जब हम इस इंडस्ट्री में आ ही चुके, जब हम इस मार्केट में आ ही चुके, जब हम यहाँ पहुंच ही चुके, जब हम इन्वॉल्व हो ही चुके, जब हम फायदा कमा ही चुके, जब हम रिकमेंड कर ही चुके, तो फिर इस इंडस्ट्री के अंदर ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात रहेगी कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं जिसके पास हर एक चीज जो है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से मौजूद है। हमारी इंप्लीमेंटेशन जब होती है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जब इंप्लीमेंटेशन हो रही होती है, तो बहुत सारी जगहों पे 18, 19, 19, 20, 20, 22 इस तरह के डिफरेंसेस नजर आ जाते हैं। लेकिन जब आपकी इंटेंशन क्लियर हो, जब आपके इरादे साफ हो, जब आपके हौसले मजबूत हो, तो डेफिनेटली आप मंजिल पर पहुंचते हैं। और ये जर्नी जो बीएफआईसी कॉइन ने और बीएफआईसी नेटवर्क ने शुरू किया था, जिस जर्नी के वजह से लोगों को इस मार्केट में उम्मीद दिखी थी, कितने ऐसे लोग हैं जो इस नेटवर्क से मायूस थे। बल्कि मैं समझता हूँ बीएफआईसी नेटवर्क के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने जिंदगी में इससे पहले इतनी बड़ी कामयाबी नहीं ली थी। उससे पहले शायद उन्होंने इस तरह की कामयाबी का तसव्वुर नहीं किया था। उन लोगों ने भी बीएफआईसी नेटवर्क में अर्निंग की, और जो लोग पहले से इंडस्ट्री को समझने वाले थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस पोटेंशियल को यूटिलाइज किया था, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसा था। और ये प्लेटफॉर्म का कमाल है कि हम आज के दिन तक मौजूद हैं। आज यहाँ पर यानी इस तरह की मीटिंग में या इस तरह के जूम में अक्सर मैं देखता हूँ कि जब ये 10,000 15,000 लोग होते हैं, तो मैं देखता हूँ कि हमारे जो होस्ट हैं, क्योंकि होस्ट देख सकते हैं, स्क्रीन को देख सकते हैं कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, कितने लोग बैठे हैं, तो वो अक्सर देख के कह रहे थे यार आज सिर्फ जूम पे 15,000 लोग हैं। और दूसरी तरफ हम सोच रहे होते हैं कि ये कमाल माना जाता है जब कोई 500,000 लोगों का जूम कर दे तो, और आप 15,000 20,000 के जूम पे कह रहे थे यार आज बस 15-20,000 का। आपने ट्विटर स्पेस किया है ऐसे ही, अभी आपको पता है ट्विटर पे बहुत कम्युनिटी नहीं, ट्विटर स्पेस किया और आप 6,600 6,700 के लोगों के साथ थे ट्विटर स्पेस पे। उस ट्विटर स्पेस के बाद बेशुमार लोगों ने जो है वो कांटेक्ट किया जिनका कोई लेना देना नहीं था आपके बिजनेस के साथ, लेकिन दे जस्ट कांटेक्टेड, उन्होंने कांटेक्ट किया, कमेंट्स किए कि व्हाट इज दिस एक्चुअली, क्योंकि उनको हिंदी भी समझ में नहीं आती, तो उनको उर्दू हिंदी समझ में नहीं आती, तो उनको लगा कि बहरहाल बात कोई इंपॉर्टेंट है। मैंने चंद दिन पहले आपके साथ शेयर किया था कि एक स्लोवेकिया के शायद प्रिंस की स्पेस चल रही थी एंड देयर वर 150-60 पीपल। तो ये लोग चौंक 6 डेज के अंदर, तो वो रिकॉर्ड कल रात को ब्रेक कर दिया था, उसे हमने क्रॉस कर लिया था और आज हम उससे भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि सिस्टम में थोड़े से इश्यूज, चैलेंजेस, समझने में कुछ ट्रस्ट इश्यूज और इस तरह की चीजें आ रही थी जो कि रिजॉल्व हो गई, और तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो चुकी हैं, बहुत सारी और इम्प्रूव हो रही हैं, बहुत सारी इम्प्रूव हो जाएंगी, कुछ चैलेंजेस अभी बाकी भी हैं, कुछ रहेंगे, बट सारे के सारे शॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं उमर भाई के आने से पहले सिर्फ ये चंद एक बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये ब्लेसिंग है। और मैं दूसरी चीज ये इसलिए, आप अक्सर देखते हैं हर मीटिंग के अंदर पहले 5-10 मिनट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चले जी मैं भी बात कर लूँ, और वो इसीलिए होती है क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो आपके पास है वो शेयर तो करें। अगर कोई वीएन मेरे पास है तो वो मैं शेयर तो करूं, अगर कोई अच्छी बात मुझे पता है तो मैं शेयर तो करूं, चलो अच्छी नहीं पता बुरी पता है तो वो तो शेयर करूं, मतलब जो भी आपके पास है वो शेयर करें। शेयर करने से नुकसान तो नहीं होता, फायदा ही होता है। और दूसरा, मैंने जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं कि जब बहुत सारे ऐसे मकाम होते हैं जहां पर आप किसी बंदे को सिर्फ एक अच्छे बोल की, तसल्ली की, हौसले की जरूरत होती है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर सकें जिसके जरिए से हम किसी दूसरे को उम्मीद दिला सकें, किसी दूसरे को हौसला दे सकें, किसी दूसरे का विजन बन सकें, किसी दूसरे की आंख बन सकें, तो वो करना चाहिए। तो जितना इंफॉर्मेशन, जितना नॉलेज मेरे पास रहता है, मैं बहुत ज्यादा टाइम मेरा स्पेंड होता है कंपनी के करीब करीब
की सोच है, हर तरह की अप्रोच है। ना तो हमारा मकसद दुनिया में हमेशा अपने आप को सही साबित करना है, ना हमारा मकसद हमेशा दुनिया में दूसरों को गलत साबित करना है। जिसको जो बेहतर लगता है, जिसकी जो सोच और अप्रोच है, लेकिन हमें सिर्फ इतना मालूम है कि हमारे पास वो प्लेटफॉर्म मौजूद है कि इसके साथ का कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। जिस अच्छे अंदाज में, जिस बेहतरीन तरीके से यहाँ पर चीजें होती हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए बेहतरीन और अच्छा अंदाज कहता हूँ कि आप मार्केट में सरवाइव करते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बीएफआईसी नेटवर्क के अंदर यूएसडीपी लिया था, आज उनको लोग ढूंढ ढूंढ के उनसे यूएसडीपी लेते हैं। तो ये कमाल है इस बिजनेस का, ये कमाल है इस सिस्टम का कि यहाँ पर किसी भी चीज को जो है वो फॉरगेट नहीं किया जाता, बल्कि उसको याद रखा जाता है। और आज जो मीटिंग उमर भाई कर रहे हैं, मैंने शुरू बात यहाँ से की थी कि इसको पूरी तवज्जो से, इन लफ्जों को आपने पूरे ध्यान से गौर करना है, जहां पर आपको पता लगे कि आपके पास जो एसेट्स हैं वो वाकई एसेट कहलाए जाने के मुस्तहिक हैं। जो जो प्रोडक्ट आपके पास है वो सब जो है वो एसेट कहलाने की मुस्तहिक है। तो आपके पास बीएफआईसी है तो वो आपका एसेट है। बीएफआईसी के प्राइस पे मैं समझता हूँ ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और मैं ये देख रहा हूँ कि एक्सचेंज पर लोग ये करते हैं। हम शायद बेच रहे हों लेकिन कोई खरीद रहा होता है, और यही वजह है कि उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। दे न्यू इट कि ये बाउंस बैक करेगा, तो ये पर आपके लिए बाइंग बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। इसी तरह यूएसडी भी है आपके पास। इसी तरह अगर बीएलबी की बात करें तो आप देख सकते हैं दुनिया में कहां होता है ऐसे कि आप स्टेकिंग बंद कर दें, आप स्टेकिंग रिवॉर्ड बंद कर दें और मार्केट में आपकी प्राइस डबल से भी ऊपर चली जाए। कहां होता है मेरे भाई? ये इनोवेशन फैक्ट्री में ही होता है। और ये खास ब्लेसिंग है, अता है, ये पॉजिटिव लोग जुड़े हैं। आप जैसे, हम जैसे लोग जो है सपोर्ट में मौजूद है, कंपनी नेक नियति वाली है, उमर भाई जैसा लीडर मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं और आगे बढ़ेंगे भी, आगे जाएंगे भी। मैं कल ही जिक्र कर रहा था एक दोस्त के साथ कि बड़ा मुश्किल है वो आदमी ढूंढना जो इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर अपना नुकसान बताए। बताने को कोई भी कह सकता है, लेकिन आपने 100 रुपए कमाने थे, 100 नहीं कमाए, आपने 40 रुपए कमा लिए, दैट इज नॉट अ लॉस। तो बड़ा मुश्किल है ऐसा आदमी ढूंढना जो कहे और वो साबित कर सके कि वो नुकसान में था। स्टैट्स बताते हैं, सिस्टम बताता है, आपके ब्लॉकचेन डाटा बताता है, आपकी एप्लीकेशन बताती है कि आपने विनर्स प्रोड्यूस किए हैं, आपने जीतने वाले प्रोड्यूस किए हैं। और जो आज तक नहीं जीत सके हैं वो आगे जीतेंगे। जो कनेक्टेड है, होपफुल है, वो जीतेंगे डेफिनेटली, हर एक एसेट के अंदर जीतेंगे। तो ये वाली जो सक्सेस स्टोरी है वो यहीं पर मिलेगी, कहीं और पर नहीं मिलेगी। बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके साथ नहीं थे और आज आपके साथ हैं। बेशुमार नए लोगों ने आपको ज्वाइन किया है बुलीटो के। अभी आप ये देखते हैं कि सिस्टम में हम तो चले इसमें देख रहे होते हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, नए कितने लोग आपके साथ आकर के जुड़ेंगे। तो ये कामयाबी है सिस्टम की। मेरा ख्याल है उमर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर भाई आप हमारे साथ हैं? मैं कैरी ऑन करें जरा किसी और जी को नहीं आता जी जी बिल्कुल निकाल बिल्कुल, रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं चाहूंगा, बल्कि काफी दिन हो गए हैं, मिलन भाई जो है वो उन्होंने कोई बात नहीं की, तो मैं चाहूंगा मिलन पटेल जी, आप को होस्ट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपने विचार जो हैं उनका इजहार कर सकते हैं। मुझे ये पता लग रहा है कि नवरात्रि की वजह से काफी ज्यादा मसरूफियात चल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ तमाम लोग जो है पूरे जोर जज्बे के साथ मौजूद हैं। तो मिलन पटेल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और कुछ चार शब्द कह सकते हैं। जी गुरु जी, थैंक यू थैंक यू। उतना उसने सोचा नहीं है, उतना जो हम लोग 3 साल से देखते आ रहे हैं। हम लोग भी सिर्फ खड़े रहे यहाँ पे। मुश्किलें आती है, बिल्कुल आती है, हमारे घर में भी आती है, हर किसी के परिवार में भी आती है, लेकिन हम उस मुश्किलों का सामना करते हुए चलते हैं तो नेक्स्ट अच्छे फ्यूचर को हम देखते हैं। वैसे इनोवेशन फैक्ट्री में भी मुश्किलें आई, बहुत बार आई और रिजॉल्व भी हुई, ऐसा नहीं कि नहीं रिजॉल्व हुई, लेकिन मुश्किलें आती रहती है, हम आगे करते रहते हैं, मुश्किलें आती रहती है, हम और करते रहे। करना जरूरी है, बिना करे कुछ नहीं होगा, करना जरूरी है। थैंक यू गुरु जी। जी थैंक यू मिलन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय वर्मा जी हमारे साथ हैं। संजय वर्मा जी, आप को होस्ट हैं, आप अनम्यूट करिए और चार शब्द आप भी कहिए। हम आपसे सुनना चाहेंगे आपके, इसी तरह जिस तरह मिलन भाई ने बताया, एक एक्सपीरियंस है, उतार चढ़ाव के साथ ही है, नशेबो फराज हैं, और मगर ये है कि कामयाबी का सफर जारी है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपने सुनने वालों को, आप भी अपने चंद लफ्जों से सरफराज फरमाएं। थैंक यू जी भाई। मैंने बहुत अच्छी बात कही और आपने बात ही किया है, और जैसा लोग जानते हैं आपको पहले से सुनना पसंद भी करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कह दी, और अच्छी बातें क्या है, इसमें कुछ रह नहीं गया है कि लोग ये बात एग्री भी करते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आई, मैंने जो बात बोला मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, कितनी भी प्रॉब्लम आई लेकिन फिर भी प्रॉब्लमों के साथ हम चलते रहे और पैसा कमाए लोगों ने। डजंट मैटर, एक चीज का ये रहता है, शुरुआत में एक बात कही गई थी कि इस कंपनी में रहने का एक फायदा लोगों